हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 की 9वीं सवाल को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें दिया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आप एक बात माइंड कर सकते हैं कि इसमें हमें ये दिया है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ना तो इसमें हमें ये दिया है 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद या कोई और पद। इसमें ये तो नहीं कहा है कि इतने पदों का योग ज्ञात करना है, हमें n पदों का ये योग ज्ञात करना है। तो n तो हमें संख्या दी नहीं है, तो इसमें हम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। लेकिन जब हम इसमें n पदों का योग ज्ञात करेंगे तो ये हमें किस लिए दिया है, 7 पदों का योग और प्रथम 17 पदों का योग, ये सब किस लिए दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के हेल्प से हम a का मान मतलब प्रथम पद और d का मान इसके हेल्प से ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम n पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको देख लेते हैं कि तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमें यहाँ दिया था हमने उसे लिख लिया है। देखिए, ये 7 पदों का योग कितना है, 49 है और 17 पदों का योग कितना है, 289 है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इसमें n का मान हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन आप इसमें n का मान क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 पदों का योगफल हमें ये दिया है और 17 पदों का योगफल ये दिया है। अगर हमें इसमें अंतिम पद दिया होता तो हम पता कर लेते n का मान, क्योंकि इसमें से तो हमें प्रथम पद ज्ञात हो जाता। और अगर कहा होता कि ये अंतिम पद है तो इस तरह भी हम इसमें अंतिम पद के उससे n का मान ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इसमें तो हमें अंतिम पद नहीं दिया है, क्योंकि ये दोनों तो योग दिए हैं, मतलब 7 पदों का योग दिया है, 17 पदों का योग दिया है। तो इसमें हम n का मान नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन इसी के हेल्प से हम a और d का मान तो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम n पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, इसमें लिखेंगे हल। तो फ्रेंड्स, जो हमें दिया है उसी के पहले हम हेल्प लेंगे। तो यस 7 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, ये हो गया। अब आप इसमें देख सकते हैं जो हमें दिया है उसको हम लिखेंगे। तो इसमें हमें क्या दिया है, n का मान दिया है, ये दिया है। तो यस 7 इक्वल टू 7/2 2, ये a है प्लस यहाँ 7 रखेंगे, 7 में से 1 गया कितना, 6 और d, ये हो गया। अब आप इसमें देख सकते हैं 2 इसमें भी है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, 7/2 इक्वल टू सॉरी ब्रैकेट में ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, a प्लस 3d, ये हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं बराबर में हमें क्या दिया है, ये 49 दिया है, तो यहाँ हम लिख देंगे 49। तो 49 इक्वल टू ये 7 है, बटे में आएगा इक्वल टू a प्लस 3d। तो 7 49। तो यहाँ आपको क्या मिला है, a प्लस 3d इक्वल टू 7। समीकरण ये आपका 1 बन गया। और अब समीकरण 2 बनाते हैं, या 17 इक्वल टू, तो फ्रेंड्स फार्मूला इस बार नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 17/2 2a का मान नहीं पता, प्लस n का मान कितना है 17 माइनस 1 d नहीं पता है। अब देखिए 17/2 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d, ये हो गया। अब बराबर में हमारे पास क्या है, 289 है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये 17 का स्क्वायर है, तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 बार जाएगा, 2 इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 34 आ जाएगा इक्वल टू 2a प्लस 16d, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन लिए तो a प्लस 8d इक्वल टू 34। तो यहाँ से इसको डायरेक्ट हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ 17 आया, a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब आप इसमें से समीकरण
1 से या 2 को माइनस कर दीजिए, या समीकरण 2 से 1 को माइनस कर दीजिए। आप कुछ भी माइनस कर सकते हैं, 1 से 2 को भी माइनस कर सकते हैं, 2 को 1 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ये हो गया। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, ये है, तो सॉरी यहाँ लिख देते हैं a + 8d इक्वल टू कितना है, 17 है। और यहाँ समीकरण 1 क्या है, a + 3d। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने समीकरण 2 से समीकरण 1 को ही क्यों घटाया, हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को भी घटा सकते थे, वो भी आपका गलत नहीं होता। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो इसीलिए हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाए हैं। तो यहाँ देखिए घटाने पर क्या होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, 8 में से 3 गया 5d, 17 में 7 गया 10, 5 दूनी 10। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास d का मान कितना आया, d बराबर 2। तो d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 नोट कर लेते हैं पहले। समीकरण 1 है a + 3d इक्वल टू 7। तो d का मान कितना है, 2 है, तो a + 3 × 2 इक्वल टू 7। a बराबर 7 - 6। देखिए 3 को 2 से गुणा किए तो 6 है, 6 को उधर ले गए, तो a बराबर हमारे पास कितना आया, 1 आया। और d बराबर कितना आया, 2 आया। तो फ्रेंड्स ये प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया। तो हम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लिखेंगे SN बराबर n/2 2a + n-1 ब्रैकेट में d, ये है। तो जो हमें पता है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। SN मतलब n पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, तो SN, तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ n है तो यहाँ पर भी n रहेगा, n/2 लिखा रहने दीजिए। 2 × a का मान कितना आया था, 1 आया था, प्लस n नहीं पता है, -1। d का मान कितना है, तो d का मान हमारे पास 2 था। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो SN = n/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, n/2, इसी को आपको सॉल्व करना है। 2 का नम 2, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 2n, इसको इससे करेंगे तो -2, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या है, n/2 गुणे ये बचा, तो 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो n का ये गुणे में है तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो SN बराबर n²। तो n पदों का योगफल हमारे पास कितना आया है, n²। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ 3 का स्क्वायर करते तो 9 हो जाता, 10 होता तो 10 का स्क्वायर करते 100 हो जाता। लेकिन हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स सवाल को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को समझिए, उसमें क्या कह रहा है, उसके बाद जो हमें पता है उसी का हेल्प लेकर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो 10 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें आपसे कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 ... AN, मतलब ये प्रथम पद, द्वितीय पद, ऐसे मतलब ये AN पद तक है। तो इसमें कह रहे से एक AP बनती है, तो मतलब एक समांतर श्रेणी है ये जो दिख रहा है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो ये जो आपका दिया है ये फर्स्ट नंबर का AN = कितना दिया है, 3 + 4n। तो AN क्या है, ये ANवां पद है।
तो यहाँ एक जगह पर यहाँ जो एक लिखा है, यहाँ जो यन लिखा है, अगर यहाँ पर हम एक लिखते हैं तो यन की जगह पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर एक लिखे हैं। तो जब यहाँ पर एक लिखें यन की जगह पर, तो यहाँ पर भी लिखेंगे। तो अगर एक यहाँ हम लिखते हैं तो 4 एक का नाम 4 3 7, तो प्रथम पद हमें क्या मिला, 7 मिला। इसी तरह द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, तो क्या हम सभी को ज्ञात करते जाएंगे? नहीं, आप 2-3 पद को इसी तरह ज्ञात कर कर दिखा सकते हैं। उसके बाद आपसे इसमें कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप इसको जो ये दिया है समांतर श्रेणी, इसे आप 3-4 ऐसे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 5 6 या मतलब जितना पद आप दिखाना चाहते हैं। तो हम तो कहेंगे आप 2 3 या 4 पद आप दिखा दीजिए, बहुत है। और आप 15 पदों का योग ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमने नोट कर लिया, इसमें जो दिया है ये हमें दिया है। और ये प्रथम में क्या करना है, ये जो इसका मान दिया 1 2 3, मतलब ये प्रथम पद, द्वितीय तृतीय पद जो दिया है, तो इसमें जब हम मान रखेंगे तो हमें एक एपी मिल जाएगा। जो एपी मिलेगा उससे हम यस 15 मतलब 15 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो इसमें हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो जरूरी नहीं है कि जो आप एपी बनाए उसमें आप 15 पद लिखिए, उसके बाद यस 15 मतलब इसको। तो हमें ये योगफल ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, हमें डी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हम एपी निकाल लेंगे 2 3 या 4 पदों तक, तो डी भी हमें मिल जाएगा, प्रथम पद भी हमें मिल जाएगा। यन का मान तो ये दिया ही है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। देखिए इसमें यन बराबर 1 रखने पर यहाँ लिख लेते हैं एक बार, ए एन इक्वल टू 3 + 4n। तो यहाँ लिखेंगे यन बराबर 1 रखने पर, तो यन बराबर 1 रखेंगे तो a1 इक्वल टू 3 + 4 गुणे 1, तो 3 + 4 इक्वल टू कितना आया, 7 आ गया। अब इसी तरह a2 ज्ञात कर लेंगे, 3 + 4 गुणे 2, 3 + 4 दूनी 8, तो कितना हुआ यहाँ 11 हो गया। अब इसी तरह a3 ज्ञात करते हैं। बार बार इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 3 + 4 3 इक्वल टू, देखिए 3 + 4 3 12, तो 12 3 15। तो देखिए हमें एक एपी मिल गया है, तो यहाँ हम लिख लेंगे एपी इक्वल टू, तो क्या मिला है 7 11 15, बहुत है इतना। अब आप इसमें यस 15 याद कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे यस 15 इक्वल टू यन कितना है 15। तो फ्रेंड्स इसमें हमने फार्मूला नहीं लिखा है, आप लोगों को वैसे भी फार्मूला याद हो गया होगा। 2a होता है तो a कितना है 7 है, प्लस यन कितना है 15 माइनस 1, डी हमारे पास कितना है, डी तो हमने ज्ञात ही नहीं किया। तो डी आप कैसे इसको ज्ञात करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी बराबर 11 - 7 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आया 4 आ गया। अब 15/2 लिखा है, इसको लिखा रहने दीजिए। 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 गया कितना होगा 14, 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौको 56, ये हो गया। तो 56 4 60 10 70, तो देखिए 70 गुणे 15/2 ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 35 आएगा। देखिए 2 3 6, तो ये 10 हो गया, 2 5 10, तो 15 को 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 5 75 का 5 7 आया, तो 15 3 45 5 50 2 52, तो 525 आया। तो ये क्या है आपका 15 पदों का योगफल है। तो यहाँ लिखेंगे यस 15 इक्वल टू 525। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन दिया है सेकंड नंबर का क्वेश्चन उसी में का है, 10 में का ही सेकंड क्वेश्चन है ये। तो इसमें an बराबर 9 - 5n दिया है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने पहले सवाल को सॉल्व किया है उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए an बराबर 9 - 5, तो 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम n बराबर 1 रखने पर, ये लिखिए। तो यहाँ n बराबर क्या रखेंगे 1, तो 9 - 5 गुणे 1, 9 - 5 इक्वल टू कितना आया 4। और इसी तरह n बराबर 2 रखेंगे तो a2 इक्वल टू
9 माइनस 5 गुणे 2, 9 माइनस 10 इक्वल टू -1। इसी तरह A3 याद करेंगे तो 9 माइनस 5 गुणे 3 इक्वल टू 9 माइनस 5 3 15। तो 15 में से 9 गया 6, माइनस है माइनस लगाएंगे तो यहाँ हमें एक AP मिल गया है। तो क्या मिला है 4 माइनस 1 -6 डॉट डॉट डॉट, मतलब डॉट डॉट मतलब ये यहीं तक नहीं है, इसके बाद चौथा पाँचवा छठवा कुछ भी इसके आगे का भी पद याद कर सकते हैं। तो हमें 15 पदों का योगफल याद करना है। तो n/2 n कितना है 15/2, 2a कितना है 4 है, प्लस n कितना है 15 है, n -1 होता है। तो d कितना है, d यहाँ से आप याद कर लीजिए, d बराबर -1 -4। देखिए -1 इसको लिखे, एक फार्मूले का माइनस है और ये क्या है 4, तो -5 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे -5 ब्रैकेट में लिखना है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए 15/2, 4 दूनी 8, प्लस 15 में से 1 गया कितना होगा 14, -5 ये हो गया। क्या ये सही है? देखो 15 में से 1 4, तो 14 में से 5 गया 9। आपको इस तरह नहीं लिखना है, इसको आपको ब्रैकेट में ही लिखना है, ठीक। अब देखिए 15/2 8, 14 पंचे 70। तो फ्रेंड्स जिस स्टूडेंट को मतलब ये थोड़ा कम समझ में आता है इसलिए हम आपको इसी तरह बताते हैं, जिस स्टूडेंट को समझ में आता है कोई बात नहीं है। तो देखिए 15/2, देखो 14 पंचे 70 ये हो गया। तो 70 में से 8 गया कितना आएगा, 70 में से 8 गया तो 62, तो -62 ये हो गया। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। इसको हम 2 से कैंसिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है। अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता तो हम इसको कैंसिल ना कर पाते। तो 2 3 6 2 कन्नम 2 ये हो गया। तो -31 गुणे 15 ये हो गया। इसी को आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 15 का नाम 15, 15 का क्या लिखेंगे यहाँ से 5, हासिल कितना आया 1, तो 15 3 45, 45 से 1 46, माइनस है माइनस लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स 15 पदों का योगफल कितना आया -465। तो इसमें देखिए योगफल जो आया है माइनस में, तो ये जो समांतर श्रेणी में योगफल होता है ये प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। तो देखिए -465 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।